तुम्हारे हर चीज पर उसने नजर रखना शुरू कर दिया है। पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है यह नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है, इसे जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस समय अपने प्रेमी के लिए रहस्यमय हो गए हो और वह तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि तुम क्या सोचते हो, उसको लेकर तुमने क्या निर्णय ले लिया है। तुम उसे अपने जीवन में वापस पाना भी चाहते हो या नहीं चाहते हो। तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे हैं। वह तुम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन तुम तक पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। इसका कारण तो तुम्हें भली भांति पता ही है प्रिय। तुम्हारे हर चीज पर उसने नजर रखना शुरू कर दिया है। पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है यह नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है। इससे पहले तो यह बहुत बुलारा था, हर चीज़ें अपने बारे में बताता था, चाहे वह छोटी चीज़ हो या बड़ी। लेकिन आज इस तरह से क्यों चुप है? तुम्हारी चुप्पी उससे सहन नहीं हो रही है, उसे तना दे रही है। अब जब तुम उसके आसपास नहीं हो तो उसे एहसास हो रहा है कि तुम उसके लिए क्या थे। तुमने उसकी नींदें उड़ा दी हैं, सुकून चुरा लिया है। तुम्हारी शांति ने उसके मन में अशांति फैला दी है। तुम्हारा अब बदल जाना ही उसके लिए सबक हो गया है। तुम दोनों का रिश्ता इतना पवित्र और निर्मल था कि वह इस रिश्ते के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहा है। वह खुद को इससे एवं तुम्हारे बारे में सोचने से रोक भी नहीं पा रहा है। तुमने जिस तरह उसे प्रेम मान सम्मान दिया है, उससे प्रेम भरा व्यवहार किया है, जिस कारण उसे तुमसे फिर से प्यार हो रहा है। तुम्हारे अंदर की विशेषताएं उसे तुम्हारी ओर खींच रही हैं। उसे अब मैं महसूस हो रहा है कि जिस ईमानदारी से तुमने इस रिश्ते को निभाया है, उस तरह से वह कभी नहीं निभा पाया। या जितने लोग उसके जीवन में आए, अब तक उन्होंने भी उसे वैसे कभी प्रेम मान सम्मान नहीं दिया जैसे तुमने दिया। तुम जितना नाजावर थे, उस पर और कोई ना हो पाया। लोगों ने उसे पहली प्राथमिकता कभी नहीं दी। लोग अपना कार्य करके निकल जाते थे, अपने से प्रेम करते थे, लेकिन तुम अपने कार्यों को ठोकर मारकर उप्रेम देते थे, उसे समय देते थे। और यही कारण है आज उसने तुम्हें ठोकर मार दी। यही कारण है कि उसने तुम्हारा कभी सम्मान नहीं किया, क्योंकि तुम खुद से अधिक उसके विषय में सोचते थे। और जो खुद से अधिक किसी और के विषय में सोचता है, उसे एक दिन ठोकर अवश्य लगती है। और जब ठोकर लगती है तो उसे समझ आता है कि कौन अपना था, कौन पराया था। वह जितना ही अधिक सोच रहा है, उतना ही अधिक चीज़ों को समझ रहा है। इसीलिए वह भीत से रो रहा है। तुम्हें भले ऐसा लग रहा हो कि वह बाहर से पत्थर दिल है, किंतु उसका दिल आज भी रोता है बच्चे। आज इस पत्थर दिल से भी आंसू निकल रहे हैं। उसके रोने का कारण यही है कि जो उसने अतीत में गलतियां की हैं, उसको वह उस समय सुधार नहीं पाया, या यूं कहूँ सुधारना नहीं चाहता था जब उसे मौका मिला था। और आज जब सब कुछ सुधारना चाहता है तो मौका गंवा चुका है। सब कुछ उसने अपने हाथों से ही खराब कर लिया। बच्चे, किसी खराब पड़ी हुई गाड़ी की मरम्मत जितनी जल्दी कर लो, उतना ही अच्छा होता है, तभी वह आगे भी बढ़ेगा। लेकिन यदि उसे छोड़ दो तो उसमें जंग लग जाता है। तो तुम्हारे प्रेमी ने भी ऐसी ही गलती की है। सही समय पर सही फैसले ना ले पाने की वजह से वह खुद को हर चीज़ का जिम्मेदार मान रहा है। उसने अपने हर रिश्ते, हर काम को अच्छे से संभाला, लेकिन वह तुम्हारे प्रति लापरवाह, बेपरवाह इसीलिए हो गया था। जानते हो क्यों? तुम्हारा हद से ज़्यादा उसे प्रेम देना, उसे छूट देना, उसके लिए कोई सीमाएं ना बांधना, यही सब कारण था कि उसने तुम्हें जब चाहा तब छोड़ दिया, जब चाहा तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि उसे पता है तुम उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे। जब जब उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी, वह इस समय इतना खालीपन सा महसूस कर रहा है कि अपने अस्तित्व को भी भुला बैठा है। प्रिय, उसे समझ सब आ रहा है, लेकिन अब उससे कुछ संभल नहीं पा रहा है। यह उसकी आंखों से केवल आंसू ही निकल रहे हैं, और उसकी आंखों में तुम वही दर्द दिखेगा। इस समय जो उसने एक वक्त पर तुम्हें दिया था, वह नकारात्मकता से इतना भर गया है कि उसे अपना वर्तमान अंधकार में नजर आ रहा है। उसे केवल अपना वर्तमान ही नहीं, बल्कि अपना भविष्य सोचकर लग रहा है कि मेरे ऐसे कर्मों के कारण मेरा आने वाला कल कितना भयानक हो सकता है।
उसने तुम्हारे प्रेम को ठोकर मारकर तुम्हें अनदेखा करके अपने लिए घुटन की राह चुन ली। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वह व्यक्ति वही है जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। महादेव जी तुम्हें आज एक सच्चाई बताने जा रहा है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था। उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है। वह व्यक्ति अभी भी मानते हैं कि तुम्हें छोड़ने, तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी। और वह व्यक्ति यह भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए वह आज भी अफसोस करता है, क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किए। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह व्यक्ति तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसके सच्चाई जान जाएंगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगी। लेकिन वह तुम्हें सच्चा आई नहीं बता पा रहे हैं, यह सोचकर कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो। इसीलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है, और वह रोता इस वजह से कि वह तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था, तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रहा है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपनाना, लेकिन कहीं तुम्हारी मन में उसके लिए नफरत हो, इसीलिए वह तुम्हें कुछ भी नहीं बता पा रहा है। वो रो रहा है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा यह संदेश को लाइक करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह तुम्हें नहीं अपना बातें वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वह खुद दर्द में जी रहा है मेरे बच्चे, और वह हर पल बस एक उजाला की इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अब बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है, शिवाय उसकी परिवार। उसके परिवार उसके लिए जो निर्णय लेता है, अभी वह उसके अनुसार चलता है। वह खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, और वह कभी कभी उन लोगों के बारे में भी सोचता है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था। इसलिए वह अभी भी तुम्हारे लिए रोते हैं। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था, यह बात अभी भी उसे चैन से सोने नहीं देता है मेरे बच्चे। और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह किस मुंह से तुम्हारे पास आएगा भी तो तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहता है कहीं ना कहीं गलती तुम्हारा भी है, और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया। मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा, और यही उसका सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा, तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामा, लेकिन वह व्यक्ति किसी और का हाथ थाम दिया है। इसलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे, यह अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त, वह बिल्कुल ही सोच समझ कर नहीं लिया। इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रण के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है, और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे। और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वह तुम्हारे साथ था तो तुमने कहीं सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वह व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था। तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा उसका हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वह हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वह तुम्हें समझाने की जगह तुम्हें सच छुपाने की कोशिश किया, तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अफसोस तो उसे व्यक्ति का होगा जो तुम पर छोटा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम वो तुमसे करता है
तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता, वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। मेरे बच्चे, अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ़ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूल कर उसे माफ़ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफ़ी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भी मुझसे कभी किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। वह माफ़ी तुम्हें मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी माफ़ी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरस से हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना मेरे बच्चे। क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थीं। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। तुमने और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे, उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज़्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे, तुमने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाज़ा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियाँ तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को हील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को यह मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे की लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो।
ये धन दौलत लोग सब यही रह जाएंगे। मेरे बच्चे तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संवार, अपनी आत्मा के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने उसके लिए जो किया वह उसे कभी नसीब नहीं होगा। तुमने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत गुस्सा है, उसके अपशब्द भी सुने बिना गलती के उसके सामने तुम नहीं रोया है, गिर गिराया है, उससे माफ़ी मांगी, किंतु उसने तुम्हारे आंसुओं को हमेशा नज़रअंदाज किया है उसने ना तुम्हारा दर्द दिखा, ना तुम्हारा प्रेम। उसे तो बस आनंद आ रहा था, तुम्हें तड़पाने में वह तुम्हें अपनी जागीर समझ रहा था, जिसे जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करे। किंतु अब उसका भ्रम टूट चुका है। वह जान गया है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी बच्ची, लंबे समय से वह तुमसे दूर है, किंतु अभी तक उसे लग रहा था कि तुम उसके लिए रो रहे, परेशान हो। जब तुमसे रहा नहीं जाएगा तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य करो, क्योंकि हमेशा से यही होता था। वह अपनी गलतियों को भी तुम्हारे ऊपर ठोक देता था और तुम्हें मजबूर करता था क्षमा मांगने पर। लेकिन अब वह समझ गया है किसका खेल खत्म हो गया है। मेरे प्रिय बच्चे, बचाना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुझे सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चल रहा है। वह तुम्हें अपनी बातों में फंसाने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु तुम दूर रहना। उससे दूर रहने में ही तुम्हारे भलाई है, क्योंकि वह तुम्हारे योग्य नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मई के महीने में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ टूटे रिश्ते जोड़ने वाले हैं, कुछ पुराने लोग तुमसे मिलने वाले हैं जो एक समय पर तुम्हारे लिए बहुत खास हुआ करते थे, किंतु कुछ गलतफहमी हो कि कारण तुम्हारा संबंध उनसे खराब हो गया था। लेकिन वॉल्यूम फिर से तुमसे मिलेंगे, तुम्हारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक एक करके तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। जिन लोगों के लिए, जिन रिश्तों के लिए तुम बहुत तरह से हो, अब वह कि तुमसे बात करना चाहेंगे। कुछ समय पहले तुम जिनके ब्रिंग थे, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे, अब वह तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे, तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे। क्यों? तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे मन में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। बहुत रोए हो तुम अभिषेक से। तुम किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते, फिर से बेबस का जीवन नहीं जीना चाहते। तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया गया, किंतु तुमने दुनिया का चलन जान लिया है। इसलिए आप कोई कितना भी रोए के दिन आए, अपने दिल में, अपने जीवन में तुम्हें कभी स्थान नहीं दोगी। जिन्होंने तुम्हें खून के आंसू रुलाए थे, और यही उनकी सजा है। अब वह भी उसी दर्द से गुजरेंगे जिस तरह से तुम खुश रहो। मेरी बच्ची, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ तुमसे। तुमने सही राह पकड़ने में तनिक देर तो कर दिया, किंतु अब तुम जीवन को समझने लगी हो, लोगों समझने लगी हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि यह दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। यहाँ हर कोई स्वार्थ का मुखौटा पहने हुए घूम रहा है। दिन प्रतिदिन तुम प्रगति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वभाव में अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारे मुंह पर एक तिब्बती और तुम्हारे व्यक्ति तुम्हें गंभीरता दिखाई पड़ती है। तुम अब लोगों से अधिक बात ही नहीं करते, किंतु जितना करते हो, लोग तुमसे, तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कितना कुछ बदल गया है, इसका अंदाज़ा तो भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी नहीं खड़े हो जहाँ पहले थे। आज भी तुम दुखी हो, अकेले हो, परंतु तुम बहुत आगे निकल गए हो बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन शांत क्यों है, क्योंकि तुम ही आर्थिक समस्या आई हो रहा। तुम्हारे कई योजनाएं असफल हो रहा हैं, कई कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं। बहुत दिनों से तुम कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो जिससे तुम्हें धन की प्राप्ति हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता ना करो, वह अवसर भी तो ही प्राप्त होगा। मुझे पता है तुम सफल होने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हो, किंतु हर बार तुम्हें निराश होना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह सोचकर उदास ना हो कि तुम असफल हो रहे हो। प्रकृति तुम्हारे प्रयासों को देख रहा है। जिन छोटे अवसरों की तलाश तुम कर रहे हो कि ना मिलने पर दुखी, ना क्योंकि मैं तुम्हें वह आवश्यक देना चाहता हूँ, इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में किसी भी सुख सुविधा की कमी ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह दिन अब दूर नहीं है। कुछ महीनों के भीतर ही तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया मिलेगी। चिंता मत करो, बहुत बड़ी जीत के निकट आ गए हो तुम। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अधिक सोचने की बहुत बुरी आदत है। तुम स्वयं को यह सता रहा हूँ जैसे सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और यही विचार तुम ही मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल बना रहा है। तुम्हारे मन में व्यर्थ की इंसान है,
इसे शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो, कोई अच्छी पुस्तक पर हो, इससे तुम्हारा मन शांत होगा और धीरे धीरे तुम्हें इस बात का आभास होता कि तुम्हारे जीवन की हर इंसान, हर मुश्किल का अंत हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें समय रहते ही इन सारी चीज़ों को जान लेना ही बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने और बनने जा रहे हो, तुम्हें इन सारी चीज़ों से बचने पड़ेंगे। मेरे बच्चे, आज के समय जो है दुनिया में सबको ये अपना अपना देखते हैं। मेरे बच्चे, दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने आप पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, और मेरा उन चमत्कार ओ के ऊपर विश्वास रखो जो तुम्हें ऊपर पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसकी ज़िंदगी अब उतनी आसान नहीं रह गई जितनी वह समझ बैठा था। वह बहुत सी उलझनों में फंसा हुआ है। उसके जीवन में तूफान ही तूफान है और वह उन तूफानों से घिरा हुआ संघर्ष कर रहा है। उसने तुम्हारे साथ अन्याय करके ही इस तूफान को आमंत्रित किया था। वह इस समय तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। वह कहना चाहता है कि तुम्हें बुलाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भूल नहीं पा रहा हूँ। किसी न किसी तरह से तुम्हारी याद मुझे आ ही जाती है। अब उसे प्रेम से भी डर लगने लगा है, क्योंकि प्रेम ने उसे उस कटघरे में खड़ा कर दिया है जहाँ वह कभी जाना नहीं चाहता था। वह केवल रातों को ही नहीं, दिन में भी तुम्हारे सपने देखने लगा है। वह तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए इतना व्याकुल है, इतना तड़प रहा है कि वह तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए जल्द ही तुम्हें फ़ोन करेगा, क्योंकि उसे तुम्हारी बेहद याद सता रही है। वह बता नहीं सकता वह किस पीड़ा से गुजर रहा है, और इन सब का कारण वह स्वयं ही है। मेरे बच्चे, वह जिस भंवर में फंस चुका है, जिस स्थिति में फंस चुका है, वहाँ से भाग जाना चाहता है सब कुछ छोड़कर, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा है। जानते हो बच्चे, जब ऐसा समय जीवन में आता है तो बहुत पीड़ा देता है कि आपके सामने सब कुछ होते हुए भी आप उस चीज़ से निकल नहीं पाते हो। सब कुछ तुम्हारे सामने ही होगा, सारी चीज़ें, सारे लोग तुम्हारे सामने होंगे, पर तुम्हारे साथ नहीं होंगे। कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम खुद को हमेशा अकेले पाओगे। तुम्हारा प्रेमी भी इस समय उसी अवस्था से गुजर रहा है, क्योंकि यह दर्द उसने एक समय पर तुम्हें दिया था, तो आज उसी दर्द से उसे भी गुजरना पड़ रहा है। जब उसे इस दर्द से गुजरना पड़ रहा है, तब उसे समझ आ रहा है कि तुम्हें कितनी पीड़ा हुई होगी। वह सोच रहा है कि मैंने तो समय समय पर तुमसे बात किया, प्रेम किया, किंतु उसने तो मुझसे हर समय प्रेम किया होगा। उसे कितनी पीड़ा हुई होगी। आज वह जब इस दर्द से गुजर रहा है तो वह तुम्हारे बारे में भी विचार कर रहा है, तुम्हारी पीड़ा के बारे में भी सोच रहा है। वह अपने आप को दर्पण में देख नहीं पा रहा है। वह केवल तुमसे नहीं मुंह छिपाते फिर रहा है, वह खुद को भी शीशे में देख से डर रहा है। उसे खुद के हर फैसले पर इतनी शर्म आ रही है कि वह किसी के सामने नहीं जाना चाहता। उसने जो भी बुरा बर्ताव तुम्हारे साथ किया है, तुम्हें जितनी तकलीफ दी है, उन सभी की सज़ा वह खुद को बार बार दे रहा है। वह तुम्हारे गम में इतना डूब गया है कि उसे हर पल तुम्हारी याद सता रही है, लेकिन वह अब किस मुंह से तुम्हारे सामने आए, इसी बात का डर उसे सता रहा है। बच्चे, अब तुम्हें ही कदम बढ़ाकर उसका हाथ थामना होगा, क्योंकि वह निराश हो चुका है। उसे कुछ सोच नहीं रहा है कि वह इस समय क्या करें क्या ना करें। यदि तुम अपने प्रेम को बचाना चाहते हो तो थाम लो उसका हाथ और उसे फिर से एक नई जिंदगी दे दो और एक नई शुरुआत कर लो, क्योंकि उसे पता है तुम्हारे अलावा उसका साथ कोई नहीं देगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। यदि तुम मेरा कल भी संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल याद हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो तुम मेरे इस चैनल को महादेव जी की आवाज़ को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।